कोडिंग और डिकोडिंग का आज टाइप दूसरा देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एडिशन का क्या दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, यानी कि इस वर्ड को किस में कोड किया गया है, तो इस संख्या में, इन संख्याओं में क्या किया गया है, इसको कोड किया गया है। यानी कि इस वर्ड को वो क्या कर दिया है, इस पे वो कोड किया है। तो इसी तरीके से हम लोग को ये टाइड लिखा हुआ है, इस टाइड को यहाँ पे क्याची कोड किया जाएगा। तो इसी को हम लोग को ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना है। इसको सबसे पहले देखना है कि अगर जो वर्ड दिया हुआ है उसमें अगर कोई ऐसा संख्या मिल रहा हो जो कि 2 बार लिखा हुआ, तो देखिए इसमें कितना बार लिखा हुआ, आई 2 बार लिखा हुआ, बाकी इसमें से कोई अक्षर 2 बार नहीं लिखा हुआ। इससे यह पता चल जाता है कि देखो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से क्या करेंगे 1 2 3, यानी कि आई क्या चीज है 9। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 5, 1 2 3 4 5, यानी कि आई से 9। इससे यह पता चल रहा है कि आई से क्या बन रहा है 9। इसी तरीके से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ई से क्या किया है, ये 3, डी से क्या किया है 8, और ये आई से 9, टी से 1, और ओ से 6, एन से 5, यानी कि ये इसी तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि ये सीरियल बाय है, यानी कि ये सीरियल बाय वर्ड, इस वर्ड को इस नंबर पे वो कोड किया हुआ है। तो टी के जगह पे क्या है, तो टी के जगह पे यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, तो देखिए टी कितने नंबर पे है 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि टी क्या है 1, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 1। उसके बाद आई, तो आई 1 2 3, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 9 होगा। उसके बाद डी का क्या लिखा, ई डी 1 2, यहाँ पे 8। उसी तरीके से यहाँ पे ई का क्या लिखना है 3, यानी कि 1983। इस तरीके से टाइट का क्या चीज हो जाएगा, इस वर्ड का क्या हो जाएगा 1983, यानी कि ये टाइट को हम लोग किस में कोड कर सकते हैं, इसमें किस फॉर्मूले के आधार पे, तो ये फॉर्मूला के आधार पे। जिस तरीके से ये क्वेश्चन में एडिशन का इस तरीके से किया है, ठीक उसी तरीके से हम लोग टाइट को इस तरीके लिख सकते हैं। उसी तरीके से एक और देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी, हैप्पी को वो किस भाषा पे कोड किया है 5 1 2 2 3, यानी कि हैप्पी, इस हैप्पी को ये क्या लिखा, इस तरीके से लिखा। तो देखिए यहाँ पे पी है, यहाँ पर पी है, 2 संख्या है, 2 संख्या क्या है सेम। यहाँ पे कौन सा नंबर पे है 4 नंबर पे है। हाँ उसी तरीके से देखिए यहाँ पे कितने हैं, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी ये क्या है सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है। इससे यह पता चल जाता है कि ये क्या चीज है सीरियल बाय है, यानी कि एच का वो क्या लिखा है 5, ए का क्या लिखा है 1, पी का क्या लिखा है 2, पी का क्या लिखा है 2। उसी तरीके से यहाँ वाई का क्या लिखा है 3। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्या चीज हो गया, ये क्वेश्चन, ये क्या चीज था क्वेश्चन, और ये आंसर इसमें पूछ रहा था। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये हैप्पी को ये कोडिंग किया हुआ है। तो इसमें हम लोग को हैप्पी के जगह पे हम लोग को किसका निकालना है, तो एच, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पी ए एच पी वाई, इस वर्ड को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इस वर्ड को ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे पी का क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। यहाँ पे ए का कितना लिखा है 1, तो यहाँ पे 1। एच का क्या लिखा है 5, तो 5। पी का क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे 2। वाई का क्या लिखा हुआ है 3, तो वाई का 3, यानी कि ये पी ए एच पी वाई का
कोडिंग क्या हो जाएगा, ये संख्या। यानी कि इस वर्ड को हम लोग किस में कोडिंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से। यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ था जिससे हम लोग ये ज्ञात किए। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोलता है कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को ये इस वर्ड को किस पे कोडिंग किया गया है, तो ये सब संख्याओं में क्या किया गया है, इसको कोडिंग किया गया है। तो हम लोगों को ये पोस्टल, इस पोस्टल के बारे में हम लोग को यहाँ पे वो संख्या कोड करना है, यानी कि कोडिंग करना है। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए एच का क्या लिखा है 3, ओ का क्या लिखा है 2, एस का क्या लिखा है 5, पी का क्या लिखा है 7, आई का कितना लिखा है 4, टी का 6, ए का 1, एल का 8। उसी तरीके से हम लोगों को ये इस वर्ड को क्या करना है, यहाँ पे वो संख्या को लिखना है। तो वो उसको लिखने के लिए देखिए यहाँ पे पी कितने नंबर पे, इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे आसानी होगा देखने में, बार बार गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नंबरिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे पी कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो यहाँ पे 4 नंबर पे कौन है 7, यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा पहले 7। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ओ, तो यहाँ पे ओ कितना नंबर पे है 2 नंबर पे। तो हम लोग का 2 नंबर में क्या है 2, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एस कितना नंबर पे है 3। तो यहाँ पे 3 नंबर पे क्या हम लोग का 5, यानी कि 5। उसके बाद टी, तो टी का यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है 6 नंबर, टी का कौन सा नंबर है 6। तो उसी तरीके से हम लोग का 6 नंबर पे क्या है 6। उसके बाद यहाँ पे ए, तो ए कहाँ है, यहाँ पे ए का नंबर कितना है 7, यानी कि 7 नंबर का क्या है 1, यानी कि 1। एल कितना नंबर पे है 8 नंबर पे है। तो 8 नंबर पे हम लोग को क्या है 8। इसी तरीके से ये वर्ड का ये क्या हो जाएगा, इस वर्ड का ये क्या हो जाएगा कोडिंग हो जाएगा, यानी कि ये कोडिंग हो गया। यानी कि इस वर्ड को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ये इस फॉर्मूला पे। यानी कि ये सिंपल है, यानी कि आपको बस यहाँ पे एक वर्ड दे दिया जाएगा, उस वर्ड का कोई संख्या दे दिया जाएगा और उसी तरीके से उसको बनाया जाएगा। यानी कि वो सीरियल बाय, यानी कि देखिए यहाँ पे जितना ये वर्डों की संख्या है, यानी कि यहाँ पे जो ये है हॉस्पिटल पे जो वर्ड है उसी संख्या, उतना ही संख्या कहाँ दिया रहेगा, इस तरफ भी दिया रहेगा। यानी कि वो नंबर में भी वो उसी तरीके का ये दिया हुआ रहेगा। यानी कि इससे यह पता चल जाता है कि इसका दूसरा भी टाइप आता है जिसमें कि पी का मान देगा और ओ का मान देगा। वो क्वेश्चन भी देख लीजिए। हाँ देखिए इसमें कितना वर्डों की संख्या कितना है 1 2 3, लेकिन यहाँ पे ये कोड कितना किया है 4, यानी कि वो संख्या कितना में है 4 संख्या में वो कोड किया है 1 2 3 4। अब तो हम लोग इसमें ये उपाय नहीं लगा सकते हैं कि सी का ये कर दिए, ए का ये कर दिए, टी का ये कर दिए, तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये 0 जो हम लोग को यहाँ पे 0 है, ये 0 का फिर हम लोग किसके साथ अटैच करेंगे, इसलिए ये फिर यहाँ पे इसका दूसरा नियम लागू होता है ये नंबर का। तो देखिए सी का कितना होता है एबीसीडी पे, जो एबीसीडी होता है उसमें सी का नंबर कौन सा स्थान है, तो सी का नंबर कितना है 3, सी का नंबर कितना है 3, और ए का नंबर कितना है 1, और टी का नंबर कितना है तो 20। यानी कि जो एबीसीडी आता है एबीसीडी उसी में ये ए का एक ए, देखिए ये इस तरीके से करता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
जे। इसी तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, तो जेड तक जाएगा। इसी तरीके से देखिए, तो यहाँ पे ये ए कितना नंबर पे आता है, 1, बी कितना नंबर में आता है, 2, सी कितना नंबर में आता है, तो 3, डी कितना नंबर में आता है, 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे का 10 और जेड का क्या होता है 26। इसी तरीके से ये बढ़ता ही जाएगा, मतलब कि 26 तक ये यहाँ से यहाँ ही पूरा 26 तक जाएगा। यानी कि आप लोगों को अगर ये ए टू जेड तक उनका सीरियल नंबर याद नहीं है तो वो इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए ये सीरियल नंबर अच्छा से ये याद कर लीजिएगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये ए टू जेड तक कैसे याद किया जाता है सिंपल वे में। यानी कि आप एक बार बस देख के उसको हम लोग किस तरीके से याद करेंगे वो बताएंगे। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, तो देखिए सी का कितना है 3, मतलब सी कितना नंबर पे आता है, सी अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे देखें कि सी कितना नंबर पे आता है 3 नंबर पे, और ए कितना नंबर पे आता है 1, और टी कितना नंबर पे आता है 20। तो उसी तरीके से एन कितना नंबर पे आता है 14, ए कितना नंबर पे आता है 1 नंबर में, और वी कितना नंबर पे आता है तो 22 नंबर पे, आई कितना नंबर में आता है 9 नंबर पे, और एन कितना 14 नंबर पे। यानी कि इसका नंबर क्या हो गया 14, 122 और 914। यानी कि यहाँ पे ये 14 122914। यानी कि इस वर्ड ये क्या हो गया, ये कोडिंग हो गया। यानी कि हम लोग इस वर्ड को किस में कोडिंग कर दिए, तो इस वर्ड में कोडिंग कर दिए। इसके अलावा इसमें जो आता है इसमें और कोई नहीं आता। यानी कि कोई वर्ड को अगर संख्या के रूप में कोडिंग करेगा तो इसके अलावा और कोई नहीं आता है। इसी तरीके से एक और देख लीजिए, हाँ इसी तरीके से और एक क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे रोज, ये रोज है वर्ड, और इस वर्ड को ये इस भाषा में कोडिंग किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4। यानी कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ कितने हैं 7 वर्ड है। यानी कि कितने नंबर हैं 7 नंबर है। और यहाँ कितने वर्ड्स हैं यानी कि कितने अक्षर हैं वहाँ पे 4 हैं। तो इसे ये नहीं पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये आर को ये इस तरीके से किया हो या ओ को इस तरीके से किया हो। इसलिए ये इस तरीके से इसको देखते हैं। तो आर कितने नंबर पे आता है, तो आर हम लोग का एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे। एस कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे। इसी तरीके से हम लोगों को पूछा है कि इंडिया का यहाँ पे किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो अक्षर है वो एबीसीडी वर्णमाला होता है, उसमें जो अक्षर दिया हुआ है उसके अनुसार ये कोडिंग किया है। तो इसमें भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। तो आई का कितना होता है 9, एन का कितना होता है 14, डी का कितना होता है 4, आई का कितना होता है 9, ए का कितना होता है 1। यानी कि ये क्या हो गया, इसका कोडिंग हो गया। यानी कि इस वर्ड का ये कोडिंग कितना हो गया 914491। ये कोडिंग हो गया। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को वो बोलता कि इस वर्ड को इस तरीके से कोडिंग किया गया है, किस तरीके से कोडिंग किया गया, इस तरीके, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 19 15 18। तब देखिए यहाँ पे ये क्या किया है आर को ये कहाँ ले गया है पीछे, ओ को इसके पीछे इसके आगे, एस को इसके आगे, ई को इसके आगे, इसी के तरीके से भी वो कर सकता है। यानी कि जो वर्ड दिया हुआ रहेगा हम लोगों को वो अक्षर तो यहाँ पे रहेगा, उसी को वो क्या कर देगा कन्वर्ट कर देगा।
तो उसी तरीके से हम लोग इंडिया, इंडिया को क्या लिखेंगे, तो ये सबसे, देखिए सबसे पीछे वाला यहाँ आया सबसे आगे, तो हम लोगों को भी यहाँ सबसे आगे देना होगा। उसके बाद यहाँ वाला यहाँ गया है, तो हम लोगों को भी यहाँ वाला यहाँ देना होगा, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, और लास्ट वाला भी, फर्स्ट वाला कहाँ चल जाएगा, लास्ट पे। यानी कि ए का कितना होता है 1, आई का कितना होता है 9, डी का कितना होता है 4, एन का कितना होता है 14, आई का कितना होता है 9। यानी कि ये क्या हो गया हम लोग का कोडिंग, कोडिंग, और यही हम लोग का क्या हो गया आंसर, यही हम लोग को क्या हो गया आंसर। उसी तरीके से ये इसको ऐसे भी कर सकता है, देखिए ये इसका यहां लिख देगा, इसका यहां लिख देगा, इसको यहां लिख देगा, इसको यहां लिख देगा। तो ओ का लिख देगा 15, आर का लिख देगा 18, और ई का लिख देगा 5, एस का लिख देगा 19। ये नंबर को कहाँ लिख देगा, इस वर्ड के सामने, यानी कि 15, 18, 5, 19 इस तरीके से लिख देगा। और आप लोगों को फिर वही कोई भी वर्ड देगा, या इंडिया या फिर कोई भी वर्ड मान लीजिए, बुक, पेन, पेंसिल, बोर्ड, मार्कर, जो भी बोलिए, वो उसी तरीके से हम लोग को क्या करना होगा, कोडिंग करना होगा। मान लीजिए कि तो मार्कर देखिए, तो देखिए इस तरीके से भी ये दे देगा, ये आप लोगों को नहीं देगा, आप लोगों को बस ये देगा क्वेश्चन में कि रोज है, वो इस वर्ड को इस संख्या में कोडिंग किया गया है, क्या कोडिंग किया गया है। तो आप लोगों को बोलेगा कि ये मार्कर, यानी कि एग्जाम में क्या बोलेगा कि मार्कर को कोडिंग कीजिए इसी फॉर्मूले के आधार पे। तो सबसे पहले देखिए ये आर कहाँ आया है, मिनट यहाँ मिटा देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे इस नंबर को कहाँ लिखिए, यहाँ पे लिखिए 15, 18, 5, 19। अब देखिए यहाँ आर का 18, ओ का 15, एस का 19, ई का 5, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन के अनुसार से वो कर रहा है। यानी कि एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, यहाँ पे ये बीच का वर्ड क्रॉस कर रहा है, फिर ये इधर से जा रहा है, फिर ये इधर से जा रहा है, यानी कि इसी तरीके से वो बढ़ते जा रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग इसमें भी करेंगे। तो देखिए एम ए ये तो ए का कितना होता है 1, एम का कितना होता है 13, के का कितना होता है 11, आर का कितना होता है 18, और यहाँ पर भी आर आ गया, आर का 18, ई का 5। यानी कि इस जो मार्कर वर्ड दिया हुआ है उसका नंबर क्या हो जाएगा ये, यानी कि 1 1 3 1 1 1 8 1 8 5, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार। यानी कि इस फॉर्मूला यहाँ पे जो लगा हुआ है इसके अनुसार से हम लोगों को इसमें कोडिंग कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, यानी कि इसी तरीके से वो कर सकता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले जो वर्ड दिया हुआ है ना उसी के नीचे क्या करो, इस वर्ड को लिख दो, ताकि इसमें मिलाने में आसानी होता है। मान लीजिए अगर ये सीधा ही लिखा हुआ है, इसमें कोई मान लीजिए इसको इसी तरीके से लिखा है, आर का 18, ओ का 15, एस का 19, ई का 5। मान लीजिए कि ये नहीं दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो नीचे लिखने से, इसको नीचे लिखने से ये फायदा होता है कि हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर दें। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें, फिर इसको ऐसे करें, फिर इसको ऐसे करें, फिर इसको ऐसे करें, यहाँ पे जाएगा ये, और ये इसको फिर ऐसे करें, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। इसीलिए कोई भी वर्ड रहे सबसे पहले उसको कहाँ लिखिए, नीचे पे। नीचे पे लिखने से बनाने में आसानी होता है। देखिए आर 18, ओ 15, एस 19, ई 5।
अगर इस तरीके से रहे तो ये सीधा आप बोल सकते हैं कि आर का 18 लिखा, ओ का 15 लिखा, एस का 19, ई का 5। उसी तरीके से हम लोग कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, उस वर्ड को वो क्या करेगा, लिखेगा। मान लीजिए पेन, तो पेन का क्या लिखना है, पी का कितना था 16, ई का 5, एन का 14, यानी कि ये हम लोग का आंसर। यानी कि ये कोडिंग और डिकोडिंग का टाइप 2 है। यानी कि कोई वर्ड दे देगा, यानी कि कोई वर्ड इंग्लिश का, और उस वर्ड से हम लोगों को क्या निकालना है, कोई संख्या निकालना है। यानी कि वो संख्या, एक संख्या तो वो दे देगा, एक संख्या वो दे देगा, लेकिन हम लोगों को एक साथ में क्वेश्चन भी देगा। उस क्वेश्चन को हम लोगों को फिर बनाना भी पड़ेगा। तो इसमें और एक देखिए, मान लीजिए कि वो इस तरीके से भी कर सकता है। मान लीजिए कोई वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं गिव। गिव मीन्स क्या होता है, देना। तो गिव को वो लिखा है किस तरीके से, देखिए इस जी का मान कितना होता है 7, आई का मान कितना होता है 9, वी का मान कितना होता है 22, ई का मान कितना होता है 5। तो देखिए ये इस तरीके से ये दे दिया। अब दे देने के बाद वो देखिए यहाँ पे ये रहेगा, तो मान लीजिए ये तो अभी सिंपल है, मान के चलिए इसको ऐसे भी कर सकता है 5, 22, 9, 7, या तो फिर इसको इधर भी कर सकता है 9, 5, 7, 22। किसी भी तरीके से दे, इस तरीके से भी वो इस वर्ड को इस तरीके से वो क्या कर सकता है, कोड कर सकता है। यानी कि वो कोडिंग कर सकता है। तो हम लोगों को इसको डिकोडिंग करना है, फिर समझना है कि वो किस परिभाषा में ले गया है, उसके बाद वो आंसर देना। तो देखिए मान के चलिए वो इस तरीके से दिया हुआ है, ये सब हटा दीजिए, 95722। देखिए नीचे लिखने से क्या फायदा होता है वो देखिए, ये इस वर्ड के नीचे अगर हम ये लिख दें ना, तो ये हम लोग को आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि ये क्या क्या है। तो देखिए आई का क्या होता है 9, तो 9 में चलिए। ई का क्या होता है 5, जी का क्या होता है 7, भी का कितना होता है 22। यानी कि एक वर्ड छोड़ा और यहाँ से फर्स्ट टर्म में ले आया, फिर एक वर्ड छोड़ा यहाँ पे ले आया, फिर फर्स्ट वाला इसको यहाँ ले आया, फिर यहाँ इधर यहाँ ले आया। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए कि बुक, बुक मीन्स किताब। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको छोड़ देना है, यहाँ पे ये छोड़ दिया है, तो हम लोगों को भी यहाँ पे इसको छोड़ देना, और ये वाला कहाँ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे फिर एक छोड़ा, फिर ये लास्ट में चल गया, मतलब पहले आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे और इसके बगल में ले आएंगे। तो ओ का मान कितना, अब यहाँ पे बी, देखिए ये बी को कहाँ ले आया, यहाँ पे, तो यहाँ पे ले आया, तो तीसरे नंबर पे, तो हम लोग भी तीसरे नंबर पे ले आएंगे। बी का कितना होता है 2। अब ये ओ, देखिए यहाँ पे ये ओ को फिर लाया है, तो ओ इसका तो यहाँ पे लिख चुके हैं, तो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो यहाँ ओ का कितना है 15, समझ में आया? उसी तरीके से ये इसको करेगा 15, तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा 15, 11, 2, 1, 5। नीचे में लिखने का यही एक फायदा होता है कि आप उस वर्ड को जल्दी पकड़ पाएंगे कि वो किस तरीके से उसमें कोडिंग किया है। मान लीजिए और एक वर्ड रमन, फर्स्ट वाला टाइप, जो वर्ड हम लोग फर्स्ट में देखें रमन। रमन का वो लिखता है 1, 2, 3, 4, 5, कोडिंग किया हुआ है। तो हमको, और रमन का लिखा हुआ है ये, तो दिनेश का क्या होगा, दिनेश का क्या होगा, सॉरी दिनेश का भी यहाँ पे दिया हुआ है, दिनेश का दिया हुआ है 6, 7, 5, 4, 8, 9। यानी कि दिनेश का दिया हुआ है ये, रमन का दिया हुआ है ये, तो हम लोग को हमम, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। ये हो गया
इस वर्ड को मतलब कि ये टाइप टू का ये तीसरे तरीके से बनने वाला क्वेश्चन। तो देखिए आर का क्या लिखा है, एक, ए का कितना लिखा है 2, एम का कितना लिखा है 3, ए का क्या लिखा है 4, एन का 5। इसमें भी वो क्या क्या है, यानी कि 5 वर्ड है, 5 वर्ड में इसको कन्वर्ट किया है। डी को 6, आई को 7, एन को 5, ई को 4, एस को 8, एच को 9। इसी तरीके से हम लोग को इसका लिखना है। तो देखिए इसको सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। इसको भी कर दीजिए 1 2 3 4 5। यहाँ तो पहले ही सीरियल नंबर से है, तो यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ऊपर में नंबर लिखने से ये होता है ना कि जब हम लोग मान लीजिए एच, तो एच हम लोग का यहाँ कितने नंबर पे 6 नंबर में, तो हम फटाक से यहाँ पे देखेंगे कि 6 नंबर पे हम लोग को कौन सा वर्ड दिया हुआ है। यही एक इसका नंबरिंग करने का फायदा होता है। तो देखिए एच, तो एच का कितना है 6 नंबर पे, तो यहाँ पे 6 नंबर पे हम लोग को क्या है 9, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ए यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। हाँ तो देखिए ए यहाँ पे 2 गो है, ए यहाँ पे 2 गो है, तो यहाँ पे देखिए ए का मान क्या लिखा है 2, यहाँ पर भी ए का मान 2। ए हम लोग कितना है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे क्या लिखा है 2। ए कितना नंबर पे है 4, तो 4 नंबर पे क्या है 2। यानी कि ए का मतलब साफ हो गया कि ए का मतलब क्या लिखना है 2, तो ए का मतलब क्या लिखेंगे 2। अब देखिए एम तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यानी कि एम यहाँ पे है, तो ये एम का मतलब कहाँ हो गया, एम हम लोग का 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3। यहाँ पे ए का मान कितना होता है, तो ए का मान हम लोग देखें 2, एम का मान अभी भी देखें एम 3 नंबर पे 3, यानी कि ये हम लोग का आंसर हो जाए। यानी कि इस तरीके से हम लोग हमाम को किसमें कोडिंग करेंगे 92323, किसके अनुसार, तो ये इसके अनुसार। ये दोनों क्या है क्वेश्चन पे दिया हुआ रहेगा कि ये फर्स्ट वर्ड है, इसका ये इस तरीके से कोडिंग किया है, दूसरा आपको दे देगा ये इसमें इस तरीके से कोडिंग किया हुआ, और फिर ये आप लोग को वर्ड दे देगा और ये कोडिंग करने बोलेगा। उसी तरीके से ये तीसरा टाइप हो गया, यानी कि टाइप 2 का ये कौन सा हो गया तीसरा टाइप। तो और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आगे वीडियो को देखें।